चलिए दोस्तों, मैं आज आप सब लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कराने वाला हूं, जो कि आईएएस, पीसीएस और एसएससी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि हमेशा लगभग ये पूछे ही जाते हैं मध्यकालीन भारत के। अगर आप लोग इस तरह से अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे तो चाहे यूपी लोअर पीसीएस हो या चाहे पीसीएस हो या चाहे एसएससी सीजीएल हो, ये आदि परीक्षाएं जो हो रही हैं वो जो है आप लोग ये निष्ठ बनाकर चलेंगे तो आप लोग इसमें सफलता पाएंगे, क्योंकि मैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ कर लेकर आया हूं जो आप लोगों के सिलेबस में है, जो लगातार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, और ये सदाबहार प्रश्न हैं और ये हमेशा आते रहते हैं। आप लोगों का मैं ध्यान जो है आकर्षित करना चाहता हूं इसकी ओर, ताकि आप लोगों को यह पता चल सके कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं पीसीएस में और आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी में, ये एसएससी सीजीएल में कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। और यहाँ से पढ़ाऊंगा तो आप लोग अगर जाएंगे देखेंगे तो वो मिलेगा आपको, वो 99% में जो है बोल रहा हूँ वो मिलेगा आपको। आप लोग यहाँ से और हमेशा फंसते रहते हैं प्रश्न, आप चाहे जो भी किताबें उठाकर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देख लीजिए, मिलेंगे आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत का। आज मैं मध्यकालीन भारत पार्ट 2 में लेकर आया हूं, जो कि है तुर्क से रिलेटेड ये क्वेश्चन, ये प्रश्न है। ओके, चलिए कथन और कारण वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। कथन और कारण वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। ओके, कथन कह रहा है कथन ए कह रहा है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। तो ये कथन सही है कि गलत है? तो ये कथन बिल्कुल सही है। अब आप लोगों को कुछ इसमें टेक्निकली देखना है। टेक्निकली ये देखना है आपको कि नंबर पूछा जाता है अधिकतर, और नंबर आप लोगों को याद नहीं होता है, तो थ्योरी बेस आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ओके, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। तो ये कथन बिल्कुल सही है। हमने जो थ्योरी कराई थी उसमें मैंने बता दिया था। ओके, आप लोग थ्योरी जाकर देखिए, आप लोगों को ये मैं कह रहा हूँ, अपने को मिलेंगे ये सब प्रश्न। ओके, तो कथन हमारा बिल्कुल क्या है? सही है। कथन ए हमारा बिल्कुल सही है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अब कारण देख लेते हैं। कारण आर कह रहा है वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ठीक, और ये यूपी लोअर पीसीएस प्री 2004 में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ओके, तो अब देखिए क्या कह रहा है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ओके, 17 बार तो उन्होंने आक्रमण किया ही था, तो क्या ये अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था? तो ये अस्थाई नहीं करना चाहते थे। ये लोग आए थे, केवल हमने बताया था, थ्योरी में मैंने बताया था कि लूटपाट करने के लिए आए थे और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये लोग आए थे, भारत को लूटने के लिए आए थे, ना कि अस्थाई शासन व्यवस्था ये चाहते थे। ओके, तो इसमें क्या है? ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, अब देखते हैं ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से कथन और कारण वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो है हमेशा आते रहते हैं और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब मध्यकालीन भारत के। यहीं सबसे उठा कर देंगे, बहुत गहराई से नहीं पूछते हैं मध्यकालीन भारत का। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। शाहनामा का लेखक किसके दरबार से संबंधित था? तो शाहनामा आप लोग जान ही रहे हैं, उत्वी से संबंधित था। ठीक है, यूपी आरओ 2013 में प्रश्न पूछा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी था, पुराणों का अध्ययन करने वाला। ये यूपी लोअर 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अलबरूनी भारत आया था। ओके, अलबरूनी भारत आया था। तो अलबरूनी भारत कब आया था? 11वीं शताब्दी में। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि वैसे मैं लिख दिया हूँ, वैसे मैं समझा रहा हूँ, वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ये प्रश्न पूछे गए हैं, बस आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहता हूँ कि इस तरफ हो। ओके, बहुत फालतू के क्वेश्चन पढ़ना आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या चाहे पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो,
जो फैक्ट, जो एनसीईआरटी के फैक्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी से बनाकर दिया जाता है, वहीं से हम प्रश्न को लिए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, और इसी में स्टूडेंट्स अधिकतर फेल होते हैं, जो कि इनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, बहुत सारी किताबें भटक जाता है और भटकते रहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कथन ए, भारत पर तुर्की आक्रमण, देखो ये कह रहा है तुर्की आक्रमण सफल हुआ था। ठीक, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ था, तो जो तुर्क लोग थे, तुर्क लोग वो सफल हो गए थे, ये बात सही है, बिल्कुल सही है ये बात। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ओके, तो कारण आर कह रहा है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ठीक, ये यूपी पीसीएस प्री 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। ओके, आंसर इसका है ए तथा आर दोनों सही है। तुर्की आक्रमण सफल हुआ था, ये तो सही है, और आर भी सही है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, ये भी बात सही है। राजनीतिक कोई एकता नहीं थी उत्तर भारत में, मध्यकालीन भारत में उस समय। तो ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि राजनीतिक एकता नहीं थी उस समय। ओके, तो ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग देखिए बड़े ही प्यार से, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी बहुत ही आसानी से। ओके, तो यहाँ पे ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ये प्रश्न हमारा हो गया है। कालानुक्रम बनाइए। कालानुक्रम देखिए हमने बताया था, आप लोग थ्योरी जाकर देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देखिए आप जाकर, क्योंकि हम 10 ही क्वेश्चन लेंगे, लेकिन एक सॉलिड क्वेश्चन लेंगे जो कि मध्यकालीन भारत से सेम टू सेम वहां से क्वेश्चन फंस ही जाए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए चंगेज खां, पहला है चंगेज खां, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, तैमूर। तो सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले कौन? पहले दूसरा है महमूद गजनबी, हमने बताया था। ठीक है, हमने बताया था महमूद गजनबी, फिर मोहम्मद गौरी आए। ठीक है, मोहम्मद गौरी आए। ठीक, उसके बाद पहले दूसरा, फिर तीसरा, पहले दूसरा, तीसरा, ये ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। फिर पहला और चौथा तैमूर सबसे लास्ट में। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को खूब अच्छे से आप लोग समझिए, सोचिए, आप थोड़ा सा पढ़ें। आप 1 घंटा अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम उसके बारे में 1 घंटा आप पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई को आप लोग सोचने का प्रयास कीजिए। अगर जिस दिन आप सोचना शुरू कर दिए, जो चीज़ आप पढ़ाई करते हैं सोचना शुरू कर दिए, तो आप साथियों कभी भी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते हो। ओके, कभी भी आप नहीं भूल सकते हो। तो ये है बेस्ट स्ट्रेटजी पढ़ाई करने की। ओके, चलिए मैं और प्रश्नों को, चलिए साथियों आप लोग अब नेक्स्ट प्रश्न है खिलजी वंश। ओके, अब खिलजी वंश के बारे में हमने पढ़ाया था, पहले भी पढ़ाया था, अच्छे से आप लोग थ्योरी जाकर देखिए। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सोचते हैं पढ़ाई लिखाई से कोई फ़ायदा, कोई मतलब नहीं है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तो अगर वो देखेंगे तो उन्हीं के लिए लाभ होगा, उन्हीं के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस पर मेहनत हुई है, इस पर मेहनत लगी हुई है। ये आरओ, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी आदि एग्ज़ाम जैसे जो बड़े एग्ज़ाम हैं उनके लिए बनाया गया है ये। ओके, अगर आप लोग देखते होंगे, आप लोग चाहे किताब लेकर देखिए आप लोग, तो किताब में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, उसमें सब जितने भी एग्जाम होते हैं सबका दे दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया। 2, 3, 4 एग्जाम है जो कि स्पेशली उसके लिए बनाया गया है ये। अगर ये चीज़ पढ़ लेते हैं तो आप लोग कोई भी एग्जाम हो, अगर आप छोटा मोटा एग्जाम देते हैं तो वो तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो। अब खिलजी वंश का मैं एक एक जो है तिनका कतरा ढूंढ कर लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। ओके, तो यहाँ पे आप लोग अब चलिए इसको देखते हैं। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था, देखिए एक पॉइंट है, नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा लोगों ने विरोध किया था। ठीक, तो कौन सा सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी था। ओके, अब नेक्स्ट दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कौन सी पुस्तक लिखी थी? पद्मावत एक पिक्चर भी निकली है ना, तो पद्मावत था। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तब उनके पति का नाम बताइए। ठीक, तो राणा रतन सिंह, ये भी पीसीएस वगैरह में आया है। ओके, अब कथन वाले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। ओके, कथन ए कह रहा है अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। ठीक,
दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण आर कह रहा है यह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो यह दक्षिण राज्यों को कब्जे में नहीं करना चाहता था। ठीक है, यानी कि आर गलत है, लेकिन ए सही है। ए सही है, दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान वो अभियान था उनका। ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का आप दक्षिण भारत की तरफ देखेंगे तो उनका वहाँ पे भी प्रभाव हुआ करता था, वहाँ उनके अंश मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। ओके, अब मिलन कीजिए लिखा है, यहाँ पे मिलान कीजिए होगा। ओके, मिलान कीजिए। रणथंभौर, कर्णदेव। ओके, नेक्स्ट अभी ये पेज आगे है तो यहाँ क्योंकि इसमें आ रहे हैं रणथंभौर था। ठीक है, तो देखिए ए का तीसरा होगा, तो ए का तीसरा क्योंकि ऊपर पेज वाले में है। अब आपको प्रीवियस ईयर में ले चलते हैं, दिखा दें रणथंभौर, ये रणथंभौर है। ठीक है, तो ए का आपका तीसरा है। ठीक, रणथंभौर। ठीक, तो ए का तीसरा और बी का चौथा, तो बी का चौथा ये वाला है। ठीक, देवगिरी, अब देवगिरी सी का दूसरा, तो ये राजा राय रामचंद्र। ओके, और गुजरात डी का सी का तो दूसरा होगा, हाँ दूसरा है। चलिए सी का तो ये दूसरा है और बी का चौथा, तो ये बी का चौथा है। ठीक है, ए का तीसरा हमीरदेव, उसका हमीरदेव था। ठीक है, तो यहाँ से ए तीसरा, बी चौथा और सी दूसरा, डी पहला। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ठीक, खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की थी, तो किसने विकसित की? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अब कथन ए कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। अब ये पूछ रहा है टॉपिक मूल नियंत्रण लागू किया था, तो जो मूल नियंत्रण था बिल्कुल सही था, मूल्य नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। ओके, कारण आर, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो वो कम वेतन नहीं देना चाहता, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा थोड़ी ना था कि कम वेतन देना चाहता था, किसी को कम वेतन नहीं देता था। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ओके, ए सही है लेकिन आर गलत है, आंसर ये है। ओके, अब मूल्य नियंत्रण अगर कहीं पर भी आएगा तो मूल्य नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। ओके, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने लागू किया था? तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब यहाँ तो घरी या गृह, ये घरी वर्ड है, घरी या गृह टैक्स लगाने वाला सुल्तान था, तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अब एक ट्रिक हम अगर जोड़ लें, ठीक है, तो गृह कर, ठीक, गृह कर और मूल्य नियंत्रण, गृह कर और मूल्य नियंत्रण, ये किससे जुड़ा हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा है। ओके, क्योंकि आप लोग ट्रिक मैंने इसलिए बताया है कि गृह कर, मूल्य नियंत्रण, ये आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं। ठीक, और या नहीं तो यार आप एक कीवर्ड्स और पकड़ सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं जो टैक्स होता था, जिसे हम बोलते हैं हाउस टैक्स। ठीक है, हाउस टैक्स। ठीक, हाउस टैक्स जो हुआ करता, अब ये हाउस टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो घर पर टैक्स पड़ता था। नगर निगम में जो लोग होंगे तो हाउस टैक्स होता है, ये वहीं से रिलेट किया गया है, तब से सही ये व्यवस्था चलती आई है। ओके, तब से ये टैक्स रिफॉर्म्स हो रहे हैं। ओके, ये जो है कहीं ना कहीं बदलते रहते हैं अपने स्वरूप में। हाउस टैक्स है और बिजली टैक्स है। ठीक है, ये सारे ये जितने सारे टैक्स हैं ये भी पहले हुआ करता था। अब देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो सार्वजनिक वितरण यानी कि सभी लोगों को, जो जैसे मान लीजिए घर है तो घर सभी लोगों के लिए हुआ करता था, तो इसको जो है ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ही आएगा। ठीक है, कि सबको भाई घर वर दो, सबको रहने के लिए, खाने पीने के लिए, तो जितनी भी चीजें थी तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली उसी को बोला गया। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू किया था इस चीज को। ओके, आप लोगों को आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये गृह कर, घड़ी, ये सब क्या चीजें हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली,
ये सब जो है नए स्टूडेंट्स जो हैं उनको बहुत बोरियत फील होती है, तो इस वजह से जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, आज के लिए देखिए कुछ और देख लेते हैं, अगर कोई अगर वो होगा तो। ओके, नेक्स्ट करते हैं। चलिए अभी एक आध दो प्रश्न और है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो सीमा कौन थी? रावी नदी थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा सीमा क्या थी? रावी नदी की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं। ठीक है, किस सुल्तान ने, ये सुल्तान लिखा है, ये गलत लिख दिया गया है टाइपिंग में। किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सेना नियुक्त किया था? तो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, विशेष सेना। अब सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए वारंगल का रामचंद्र नहीं, वारंगल का केकेई ऐसे कुछ होता है, ये नहीं है। ठीक है, तो देवगिरी ये सुमेलित है। होयसर, वीर बल्लाल ये भी सुमेलित, मदुरई ये भी, वीर पांड्या ये भी सुमेलित है। ठीक है, और जो है ये वारंगल का ये सुमेलित नहीं है। ठीक, तो ये रहे हमारे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप लोग देखिए, और पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल जल्दी ही मैं एक बना दूंगा, आप लोग वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।